एक समय की बात है। रोजानगर नामक राज्य में अमुकचंद्र नाम का राजा राज करता था। रोजानगर बहुत खुशहाल और समृद्ध राज्य था। राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा की एकमात्र लाडली बेटी थी, जो कि बहुत सुंदर और जिसके रूप तो सोने पर सुहागा था। लेकिन राजा का जीवन में एक ही सबसे अलग था। इसी बात से राज्य की प्रजा काफ़ी दुखी रहती थी। राजा अपना सारा काम सही वक्त पर नहीं करता था। जब प्रजा को कोई ज़रूरत होती तो राजा अपनी सारी जिम्मेदारियां कल पर छोड़ देता था। अभी क्या ज़रूरत है, कल कर लेंगे। लेकिन राजा का कल कभी नहीं आता था। प्रजा के बहुत समझाने पर राजा बात को अपने कान पर नहीं धरता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर जंगल जा रहा था। घोड़ा बहुत बलवान और तेज़ रफ्तार से दौड़ता था, और इसी तेज़ रफ्तार के कारण घोड़े का एक पैर बड़ी शिला से टकराया और राजा तो वहीं गिर गया। ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन घोड़ा एक गहरी खाई में जा गिरा, जिससे घोड़े को बहुत ज़्यादा चोट लग गई और घाव काफ़ी गहरा था। जैसे तैसे करके राजा ने घोड़े को बाहर निकाला और महल ले गया। लेकिन राजा ने उसके घाव का कोई इलाज नहीं करवाया। अभी तो ठीक है, कल करवा लूँगा। इसी चक्कर में घोड़े का घाव बढ़ गया और एक दिन घोड़े की मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने कहा कि राजा, तुमने इसी आदत की वजह से अपना घोड़ा खो दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य भी खो देंगे। राजा बोला, मैं उसका इलाज करवा देता कल, लेकिन अब क्या करूं, उसका समय ही इतना सा था। राजकुमारी भी विवाह योग्य हो गई थी। सभी को उसकी शादी की चिंता खाए जा रही थी, लेकिन राजा को तो कोई धुन कर देंगे राजकुमारी का विवाह। अभी विवाह योग्य नहीं हुई। मेरी बेटी का रिश्ता घर बैठे ही आ जाएगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रानी राजा की इस आदत से बहुत परेशान थी। क्या करूं इनका? अपना घोड़ा तो खो दिया और अपनी बेटी को भी खो देंगे। रानी के बहुत बार समझाने पर भी राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे तो बहुत आदत से मजबूर थे। एक दिन राजकुमारी सखियों के साथ तालाब पर नहाने जा रही थी। तभी एक खूबसूरत राजकुमार को देखा। राजकुमार भी बिल्कुल उसके ही जैसा सुंदर था। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और दोनों एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर शादी करने की सोच ली। लेकिन राजा को दोनों के बारे में पता नहीं था। एक दिन राजकुमारी ही बता रही थी, लेकिन राजा ने सुना ही नहीं और बोला, मुझे पता है तुम शादी के बारे में कहोगी, लेकिन अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। मैं एक दिन बहुत अच्छा राजकुमार देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बार बार यही बात सुनकर राजकुमारी तंग आ चुकी थी और राजकुमारी एक दिन राजकुमार के साथ भागकर शादी कर ली और फिर कभी पलटकर वापस राजा के पास नहीं आई। राजा राजकुमारी पर बहुत क्रोधित हुए और मंत्रियों से कहा कि राजकुमारी कहीं भी दिखे तो तुरंत उसे मृत्यु दंड दे देना। मेरी इज्जत को तो मिट्टी में मिला दी। राज्य के मंत्री और प्रजा ने राजा को फिर समझाया कि हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपनी यह आदत छोड़ दो। इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं है। उनकी शादी योग्य उम्र हो चुकी थी, लेकिन तुमने ही कभी आँख खोल कर देखा ही कहाँ। ये बातें सुनकर राजा को अब जाकर समझ आया। उसने सोचा कि मैंने इस आदत को पहले ही घोड़ा खोया और अपनी लाडली बेटी को भी खो दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई काम कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम आज छोटा सा है वो कल बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीख ली है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।